आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर घुसकर और लाइव आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहता है कि रिकॉर्डिंग जहाँ होता है, वहाँ पे अश्लीलता भरपूर रहता है। अंदर चल के सच्चाई जानेंगे कि यहाँ कितना परसेंट सभ्य गाना गाया जाता है और कितना परसेंट अश्लील गाना गाया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। खुल गया गेट, अंदर आइए, अंदर आपको दिखाते हैं। सर हैं अंदर? हाँ है। हाँ, आइए। अभी हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, रामकृष्णा नगर में, और लाइव आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना सभ्य गाना और कितने लोग आकर यहाँ पे गाना गाते हैं। हमारे साथ संतोष सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत। सर एक बात बताइए, बिहार में ऐसा फैला हुआ है कि अश्लीलता बहुत ज्यादा फैला हुआ है रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो क्या इस पे कहिएगा आप? कुछ नहीं, वो सब पर क्यों बात करते हैं? इस सब पे बात ही नहीं करना है। किसी भी लड़की के उनके पूरे बदन पे चर्चा होता है गाने के माध्यम पे, ये कहाँ तक सही है? बात इंटरव्यू मत लीजिए, नहीं अथी करिए। वो सब देखिए, हम लोग का एक नाम है, हम लोग के स्टूडियो का मेरा नाम है, तो वो सब ने चर्चा करिए। वो जो भी बता तो दिए कि सब सॉन्ग में कहीं कोई अथी नहीं रहता है, सब सॉन्ग बढ़िया रहता है। तो बदन उदन का नाम नहीं लीजिए, है ना। सॉन्ग जैसे एक जैसा राइटर लिखेगा वही ना हम रिकॉर्ड करेंगे भाई। राइटर तो बता ही दिए कि दो अर्थी शब्द है, तो सारा हो ही गया। दूसरा जो सवाल है वो करिए। अभी बवाल मचा हुआ है पवन सिंह के गाने को लेकर कि पवन सिंह जो है हिंदी में जाकर गाना गा दिए हैं, इससे भोजपुरी का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। जब हिंदी को भोजपुरी में लाकर गवाएंगे तब मान सम्मान बढ़ेगा। खेसारी जी का कहना है। हम लोग कंट्रोवर्सी का कभी नहीं जवाब दिए हैं, ना तो थी है। ना खेसारी जी में कोई अंतर है, ना पवन जी में कोई अंतर है। सब लोग इंडस्ट्री का हैं, सब लोग एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इनका थोड़ा सा अलग गायकी है, उनका अलग गायकी है, यही बात है। आप फिर यही दोनों का चर्चा क्यों आप लोग? और भी तो इंडस्ट्री में सारे सिंगर हैं ना, नीलकमल जी हैं, प्रमोद प्रेमी हैं, वगैरह वगैरह। इधर कितना सिंगर निकले हैं। तो लेकिन सब सबसे ज्यादा तो चर्चा और इन्हीं के व्यूज जाता है, इन्हीं के वीडियो पे, तो चर्चा तो इन्हीं का होगा सबसे ज्यादा। आप पवन जी के बारे में पूछ रहे हैं, फिर कहीं से बात समझिए। जी। हम लोग, पवन जी तो हैं ही धरोहर, इसमें कहाँ कोई दो मत है। वो धरोहर हैं, उनकी आवाज में गायकी है, शैली है, उतार चढ़ाव है ना। सैड सॉन्ग जो गा देंगे वो, बात समझिए। नहीं किसी से हुआ है। फिर वही बतवा कर रहे हैं, हम जो जो बोल रहे हैं वही सुनिए। उनका जो है ना गायकी अच्छा है। कौन है? हाँ, और सबका गायकी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग कंट्रोवर्सी का जवाब नहीं देंगे, ऐसे ही करके आपको बताएंगे। अक्सर सोशल मीडिया पे संतोष सर का वीडियो चलता रहता है और ये कभी पवन सिंह के बारे में, कभी किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम हम मार्केट में दे पाएँ। तो अभी फ़िलहाल आपके यहाँ कौन-कौन सिंगर है जो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है? सिंगर हमारे यहाँ देखिए पारुल माही हैं, ये जी। तो 2 अढ़ाई साल से सिंगिंग कर रही हैं। हाँ, हाँ। और इनका और भी गाना बहुत व्यू गया है। एक सिंगर इनका आज कर रहे हैं, क्या नाम हुआ क्या आपका? नाम है? सन्नी साहन नाम है। सन्नी साहन। इनका 2 गाना है। इनका 2 गाना है। 2 गाना है, एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, एक गाना और कर रहे हैं। तो दोनों इनका है, डीजे का है। उसको एक रंगदारी सॉन्ग कहिए, एक पति पत्नी का सॉन्ग है। आप इसको गलत चीज नहीं जोड़िएगा। मतलब पति पत्नी में देखिए होता क्या है, नाराजगी, रूठना, मनाना, सब चलते रहता है, उसी पर सॉन्ग है। और दूसरी बात क्या है कि पति पत्नी से सबसे बड़ा रिश्ता होता है माता पिता का, ये सब लोग जानते हैं। ये हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट खोल के देखिए, सभी साधु महात्मे लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे बात बोल रहे हैं, उसको थोड़ा अमल कर लीजिए। हैं? तो उससे क्या होगा ना, कि आज का जो जनरेशन है देखिए, घर परिवार का पढ़ाई कोई कोर्स में नहीं है, नहीं है। आप कतनो बड़ा पढ़ाई कर लिए हैं, आईपीएस का, आईएएस का, वगैरह वगैरह, जो भी इंजीनियरिंग का, तो आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़े हैं, आप आईएएस का पढ़ाई पढ़े हैं, घर परिवार का पढ़ाई ही नहीं है। ये जो जो उम्रदार लोग हैं, जो जो देखे हैं, नजदीक से देखे हैं घर परिवार क्या होता है, उनको अनुभव है। आजकल का युवा अवस्था में जो भी बच्चे बच्ची हैं,
उनको अनुभव नहीं है। यही कारण है कि उनसे जो है कोई बात समझिए, तो लड़का-लड़की को अनुभव थोड़ा-सा होना ज़रूरी है। घर परिवार क्या है? घर परिवार वही है जो कि शादी के बाद भी आप जैसे कुँवारे जैसा कुँवार कोई बेटा है और माता-पिता को लग रहा है कि भाई मेरा बेटा तो कुँवार है, तो अपना बेटा तो अपना ही है। तो कुँवार है तो एकदम बेटा का दर्द माता-पिता से पूरा लगाव रहता है। अब शादी के बाद भी दिखा दीजिए माता-पिता को कि वही बेटा हम हैं, जो कुँवार में थे। तो ये जो दिखा दीजिएगा ना, तो समावेश बना करके तब जाकर के आपको महानता मिलेगा समाज में कि ना भाई फलना का बेटा बहुत अच्छे हैं, फलना का बेटी बहुत अच्छी है। यही सब बात है। शादी के बाद जब आपको दान हो जाए जी, तो दान दिया हुआ चीज़ कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको कोई गिफ्ट में दे दिए मोबाइल, तो गिफ्ट में दे दिए, वो आपका हो गया। गिफ्ट दे दिए, दान दे दिए, तो आप ना डिसाइड करिएगा कि हम कौन जेबी में रखेंगे मोबाइल को। कब चार्ज लगाएँगे आपको नहीं पता है, आपको सब पता होगा कि कब चार्ज लगाना है, अब अरे कम गया है अब चार्ज लगाना है। तो उनको खुद पता है, पति को मालूम है कि मेरी पत्नी है, हम अपनी पत्नी को कैसे रखेंगे? पत्नी ही तो सुख देती है, माता-पिता सुख देते हैं, परिवारे लोग ना सुख देंगे जी। तो यही पढ़ाई है, आज के लड़के बच्चे को यही देखना है और सबको लेके चलना है। थोड़ा-सा कठिन काम है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। दूसरे को हँसने का मौका नहीं मिलेगा, बात साफ है। इनसे देखिए इन्हीं का है बात करना। तो आपसे जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अभी जो गाना रिकॉर्ड हुआ उसको तो आप नहीं गुनगुनाएँगे, नहीं तो लोग जो है चोरी का ज़्यादा मामला आ रहा है। एक हाँ, एक गाना गुनगुनाइए सबसे पहले। अभी देखिए हमारे 80 से अभी बड़े भाई हैं, उनको गाना अभी बहुत मार्केट में अच्छा चल रहा है कि अगिया खहरी हऊ हमर यार मनवा तू एक बेरी बात कर लेगे अगे सोना यारावा हऊ भरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। एक बात बताइए, संतोष सर से कब मिले आप? कैसे परिचय हुआ इनसे? इनसे बहुत दिन से ही परिचय था, लेकिन इनको हम जानते थे, ये हमको नहीं जानते थे। अचानक इनको हम इंटरव्यू देखे, तो इंटरव्यू देखे तो हम इनको नंबर हमको पास था, तो हम कॉल किए, बोले कि ठीक है हो जाएगा। तो आए हैं, अभी स्टूडियो में एक गाना का रिकॉर्ड हो गया है और अभी दूसरा बाकी है। दूसरा बाकी है। जी संतोष सर जो है सोशल मीडिया पर एकदम चर्चा में रहते हैं, इनका हर वीडियो वायरल रहता है। तो संतोष सर के साथ अभी काम करके कितना मज़ा आया आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे परिवार है, इंसान है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो एक गाना का रिकॉर्डिंग हो गया, दूसरा होने दूसरा वाला है। होने वाला है, बहुत बवाल होने वाला है। बवाल होने वाला है। इसकी लगन, ये अगला जो लगन आ रहा है ना, इसमें बजेगा ही बजेगा, हाँ। क्योंकि धमाल मचाएगा। तो ये गाना सभ्य गाना है कि या दो अर्थी गाना है? नहीं देखिए, शब्द अशब्द के बाद दूसरा है, ठीक है, पहले गाना सुनिए, उसका बाद शब्द अशब्द पूछिए तो ये गाना पता चल भोजपुरी में आएगा कि मगही में? मगही में आएगा, मगही में आएगा। मगही में आएगा। आपका वीडियो भी वायरल हुआ, क्लिप वायरल हुआ। एक गाना पहले सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जितना भी हमें दर्शक देख रहे सभी को नमस्ते। और गाना एक है तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। वाह! बहुत ही बेहतरीन है और संतोष सर के साथ इनके स्टूडियो में इतने सालों से गा रही हैं। कितना मज़ा आता है गाकर यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, सर बहुत सपोर्टिव हैं और मैं यहाँ लगता है 2 ढाई साल से गाना गा रही हूँ। तो बहुत मतलब बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छे से समझा के गवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और लोग नए लोग आते हैं उनको कितना मदद करते हैं संतोष सर? बहुत बहुत हेल्प करते हैं सर। मुझे जहाँ तक लगता है कि अपनी तरफ से जितना हो पाता है उतना करते हैं। बहुत दूर-दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, झारखंड से, रांची से, मतलब दिल्ली से, बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। तो सबको सर यहाँ पे ठहरने का स्पेस देते हैं और अच्छे से रिकॉर्डिंग करवाते हैं।
पिछली बार आए थे तो आप हिंदी एक गाना सुनाई थी, बहुत बेहतरीन था, थोड़ा उसको गुनगुनाइए हिंदी गाना। हिंदी गाना कौन-सा था? एक गाना था मतलब हम सुने थे उस टाइम में मेरे मोबाइल में होगा अभी। हाँ, तो हम दूसरा सुना सकते हैं, ऐसे हमको याद नहीं आ रहा है कौन-सा हिंदी गाना। हुँ। नई झुलनी के याद आ छैया गया, यही गाना था। बलम दुपहरिया बिताइला हो। नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो। आवा बिताइला दुपहरिया बिताइला। आवा बिताइला दुपहरिया बिताइला। नई झुलनी के छैया गोरी हम जिनगिया बिताई देब हो। इतना अच्छा सुर है इनका। अब लेकिन ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया पर गाना गाते हैं तो छोटा-छोटा क्लिप वायरल हो जाता है। सर एक बात बताइए, आप हर कलाकार को मौका देते हैं, पता चला कि ठहरने का भी मौका देते हैं और कितना बजट में ये सब खर्चा एक रिकॉर्डिंग का हो जाता है आपका? देखिए ऑडियो का 3,000 है हाँ। और 3,000 वीडियो का। ये हमारा रेट 8-9 साल से है। 9 साल से। हाँ, हम नहीं बढ़ाए हैं, वही रेट है हमारा। तो काम थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा खड़खां टाइप का आदमी हैं। हुँ, हुँ। मतलब जो मेरे हाथ से मैं सोचता हूँ हुँ, कि मेरे हाथ से जो भी काम हो हुँ। तो अच्छा हो, यही बात है। बाकी अगर लोग आपके यहाँ पहुँचना चाहे तो कैसे एड्रेस क्या है यहाँ का? मेरा अपने वही मुँह से बता दीजिए। नहीं, नहीं वही पुराना नंबर है हाँ। 7428741245 यानी 74 28 74 12 45। और एड्रेस? एड्रेस रामकृष्ण नगर। रामकृष्णा नगर। रामकृष्णा नगर आकर आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आइए और बेहतरीन से बेहतरीन गाना शूट करवाइए। सर एक बात बताइए, आप बहुत लोगों को गाना गवाते हैं, आपको गाने का मन नहीं करता है कि हम भी 1-2 गाना गाकर रिलीज़ करें? डॉक्टर जब बीमार पड़ जाता है ना, तो वो भी दवाई खाता है, हुँ। तो ऐसा होता है, ऐसी बात बस नहीं। एक बार गुनगुना दीजिए हम चाहेंगे सर, प्लीज़। देखिए हम लोग गवाते रहते हैं, हम मीडिया को आज तक देखे हैं कि मीडिया को हम अभी तक तो नहीं सब देखे हम। लोग जानते हैं, जब गवाते हैं तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, हुँ। तो अच्छा नहीं रहता है। देखिए, हम लोग एक्चुअली हैं क्या कि सॉन्ग बहुत प्रकार का होता है और गवाते ही हैं, तो दिक्कत क्या है? जैसे आप इतना ज़िद कर दिए। हाँ, एगो गाना नहीं, नहीं वो हम गवाते रहते हैं, नहीं समझे? हाँ। तो गवाते रहते हैं, सब लोग जानता है। हुँ, कि अद बदरू से ली अरे अद बदरू से ली अधानिया जहिया बेतबार कि हमर छुट्टी लिहलस कि हमर छुट्टी लिहलस माटी में मिला बस हो कि तकिया से घेर लेवेली बियाना हमर फेर देवेली। वाह! मज़ा आ गया। जब संतोष सर इतना बेहतरीन गाना गा रहे हैं तो फिर क्या हम कहें। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, बाकी वीडियो में हम नहीं देखते हैं कि आप गाना गाते हैं, हमारे में गाए इसके लिए धन्यवाद सर आप। ये हम लोग थोड़ा-सा है क्या कि अब इसको भी कोई बबल आर्टिस्ट नहीं जोड़िएगा, नहीं समझे? होता है, पति-पत्नी में थोड़ा-सा नोक-झोंक का नहीं बनाएँगे ना, तो कोई सुनेगा ही नहीं, यही सॉन्ग होता है। कोई ऐसा मनोरंजन सॉन्ग जो है, जैसे कॉमेडी शो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉमेडी गाना चल रहा है। तो अभी अंकुश राजा का भी एक कॉमेडी गाना चला कॉमेडी गाना रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं आपका? बहुत सारा उतना याद नहीं है, होता ही है। क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। देखिए, सब सॉन्ग सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब सॉन्ग बनता है, आपका इंटरव्यू भी लॉन्ग हो रहा है। होता क्या है कि कोई ऐसा सॉन्ग जैसे मिठाई का दुकान क्या है? हाँ। तो सारा मिठाई नहीं रखेंगे तो बिकेगा? हुँ। तो वही बात है, सारा सॉन्ग निकलता है, बनाना पड़ता है, तो वही वही होता है। जैसे सारा क्वालिटी रखिएगा तभी वो सब होगा। एक क्वालिटी 4 क्वालिटी से काम नहीं होगा। बाकी संतोष सर इतना समय दिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।